क्वेश्चन हमारे पास और बचा है बेटा 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। स्पीड टाइम ग्राफ आप लोगों को दे रखा है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा। टाइम में स्केल है 0, 2, 4, 6, 8, 10 और स्पीड पे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पहली 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, हाउ फार का मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। और डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ग्राफ के इक्वल। ठीक है, तो पहली 4 सेकंड में हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। तो अब हमें इस रीजन को क्या करना, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो हमें इस एरिया को सेट करना है 4 तक। तो आप लोगों का शेडेड एरिया ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये इतना शेड हो जाएगा, जस्ट इतना। अब डिस्टेंस आपको कैलकुलेट भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिंपल करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही स्केल यूज करना पड़ेगा बेटा। स्केल यूज के लिए क्या है वो देखते हैं। मैं एक बार लिख लेता हूं फिर आप लोगों को दिखा दूंगा। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस बात करूं तो 5 बॉक्स हैं, 5 डिवीजन्स इज इक्वल टू 2। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आई, 2/5 यानी कि 0.4 सेकेंड। ठीक है, अब अलोंग वाई एक्सिस पे बात करें तो वाई एक्सिस पे 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन इज इक्वल टू 2। तो एक डिवीजन की वैल्यू 2/3, ये हमारा 0.66 बन जाता है। अब इससे आसानी ये रहेगी कि हमें एक बॉक्स जो है, ये पूरा एक बॉक्स जो बन रहा है, ये आपको डार्क पोर्शन में दिख रहा होगा, इसकी लेंथ भी पता चल गई। वो लेंथ कितनी है एक बॉक्स की, इधर देखेंगे तो 0.4। और इस तो ये कर रहे हैं बेटा। तो और इस साइड कितना, वाई एक्सिस पे एक बॉक्स की दैट इज 0.66। तो एक का एरिया आ जाए। अब हमें टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया इज नंबर ऑफ, हमें स्मॉल बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे, स्मॉल बॉक्सेस इनटू एरिया ऑफ वन बॉक्स। ये काम करना है। अब आपको कहोगे कैसे काउंट करें, तो सिंपली काउंटिंग लगाओ यहां से यहां तक। तो काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। आई थिंक पहले में कितने हो रहे हैं, हाँ 8 टोटल 9 है। तो 8 तक जा रहा है, 8 या 9, एक सेकंड रुको बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एक नीचे मैंने डार्क कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास बुक अवेलेबल भी होगी। और अब कहोगे कि ये तो ठीक है सर, पर इनका क्या करें। इनमें देखोगे कि यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन कट रहा है तो नीचे वाला आ रहा है, इसमें 2 आधे मिलके पूरा बनाएंगे। सेम यहाँ ये कट हुआ तो ये आ रहा है, ये कट हुआ तो ये आ रहा है। तो मैं टोटल काउंट कर लूँ तो आप भी देख सकते हैं, काउंट कर लेना। 9 9 और 8 17 और एक ये 18 हो जाएगा। 18 के बाद 8 बचेगा, 19 20 21 22 23 24 25 26 मैंने काउंट कर रखे, आप भी कर लेना। टोटल ये अप्रोक्स 62 बॉक्स आएंगे। कितने आएंगे, 62 बॉक्स। तो ये होगा आप लोगों के लिए। बुक की भी हालत खराब हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं, समझ आना चाहिए। तो अप्रोक्स 62 बॉक्स हो गए।
और एरिया ऑफ वन कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कोई भी ले लो आप, छोटी या बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.4 इंटू 0.66 आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी, तो आपके पास उतना एरिया आ जाएगा, उतने मीटर, आंसर आपका अवेलेबल हो जाएगा। कर लोगे ट्राई? तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखो, ए पार्ट का पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूं, ठीक है। अब विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, अब बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट दे रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब बॉडी की स्पीड सेम हो जाए। तो आफ्टर 6 सेकेंड तक तो हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक देखो ध्यान से ये बढ़ती जा रही है, और उसके बाद वैल्यू कांस्टेंट हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 6 सेकेंड। तो ये था बेटा आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बाय मिस्टेक फिर से ये दोनों पार्ट अलग अलग चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पार्ट ही मैं यहाँ पे डाल लूँगा। और आई होप आप लोगों का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आज हमारी इमोशन के चैप्टर की लास्ट क्लास थी, तो अपना काम कंप्लीट रखें। अगर कोई डाउट है तो ऑलवेज वेलकम, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो एट द लास्ट बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए मेथड के साथ। कुछ चेंज करने की कोशिश करूंगा बेटा, ताकि आप लोग और बेहतर समझें। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।